विवाद था मकान मालिक और किराएदार के बीच। कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के जस्टिस वेद व्यासचार्य श्रीशानंद ने सुनवाई के दौरान बेंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान बता दिया। टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। फिर जज साहब को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई को पूरी तरह से बंद कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को टिप्पणी की कि देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। ये देश की अखंडता के सीधे और साफ तौर पर खिलाफ है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की 5 जजों की बेंच ने जजों और वकीलों को से चेतावनी दी कि उन्हें अपने पदों का निर्वहन करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह न झलके। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला वकील से भी आपत्तिजनक भाषा में बातचीत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी कि वे किसी भी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही न बरते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी, जिसमें जज ने बेंगलोर के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। बेंच ने कहा, हम भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते क्योंकि यह मूल रूप से देश की अखंडता के खिलाफ है। हालांकि हाईकोर्ट के जज द्वारा अपने बयान के लिए माफी मांगने के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्रवाई को बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, यह लापरवाह टिप्पणी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दर्शाती है, खासकर तब जब इसे निश्चित लिंग या फिर समुदाय के लिए निर्देशित माना जाता है। इसीलिए पितृसत्तात्मक या महिलाओं के प्रति नकारात्मक टिप्पणी करने से साफ तौर पर बचना चाहिए। हम एक निश्चित लिंग या समुदाय पर की गई टिप्पणियों के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और ऐसी टिप्पणियों को नकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में जजों द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए जजों को अपने पूर्वाग्रहों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे निष्पक्ष रूप से न्याय दे सके। अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के प्रसार और पहुंच ने अदालती कार्रवाइयों के व्यापक रिपोर्टिंग को शामिल किया है। देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों में अब लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन के नियमों को अपनाया है, जो कोरोना महामारी के दौरान एक जरूरत के रूप में उभरा था। सभी पक्षों, न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों को यह पता होना चाहिए कि कार्रवाई उन दर्शकों तक पहुंचती है जो अदालत की भौतिक सीमा से बहुत दूर है और इस तरह सभी को समुदाय पर टिप्पणियों के व्यापक प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। जज के रूप में हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन के शुरुआती या बाद के अनुभवों के आधार पर पूर्वाग्रहों का एक समूह होता है। ये महत्वपूर्ण है कि एक जज अपने खुद के पूर्वाग्रहों से वाकिफ हो और एक जज का हृदय और आत्मा तभी होती है जब वे निष्पक्ष होते हैं और तभी हम उद्देश्यपूर्ण न्याय दे सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद का 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। एक वीडियो में वह पश्चिम बेंगलोर के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहते हुए दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे वीडियो में वह विपरीत पक्ष के वकील से पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए एक महिला वकील को फटकार लगाते नजर आ रहे थे। बता दें, हाईकोर्ट के जज महिला वकील से मजाक में कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लगता है कि उन्हें विपरीत पक्ष के बारे में बहुत कुछ पता है और वह अगली बार उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जज की तरफ से की गई इन टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया था और कर्नाटक हाईकोर्ट से इस पर एक रिपोर्ट मांगी थी। शीर्ष अदालत के संज्ञान लेने के बाद आखिरकार हाईकोर्ट के जज श्रीशानंद ने माफी मांग ली। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।